देखिए, सबसे पहली बात कि राम मंदिर हमारे लिए कोई वोट का इशू नहीं है। बीजेपी जब नहीं बनी थी, उसके पहले जनसंघ था, उसके पहले आरएसएस, जो मर्जी आपको करना हो कर लीजिए। राम मंदिर इस देश के, इस विश्व के हिंदुओं का संघर्ष था जो 600 साल बाद आज पूरा हो रहा है। आपको क्या लगता है ये अदालती आदेश के बाद आज ये राम मंदिर बन गया तो ये बहुत बड़ी बात हो गई? मैं कहता हूं हमारे लिए शर्म की बात है कि इस राम मंदिर को, अपने राम लल्ला को मंदिर में स्थापित करने के लिए हिंदू बहुल राष्ट्र होने के बाद हमें 600 साल लग गए। क्यों? किसके कारण? क्या इस देश के हिंदू नहीं चाहते थे कि राम लल्ला मंदिर में आए? किन साजिशों के कारण राम लल्ला को एक झोपड़ी में बंद करके रखा गया? यही है हमारा आस्था, यही हमारे आस्था का स्वाभिमान और यही हमारे आस्था के प्रति लोगों की झलक। और आज जब राम मंदिर बन रहा है तो क्रेडिट लेने के लिए तो बहुत लोग आ रहे हैं। यही कहते थे ना आज से 24 साल पहले, जब 1989 में जब रथ यात्रा निकली थी आडवाणी जी के नेतृत्व में। आज मैं कहता हूं 11 और 23, 34 साल के बाद आज वो सपना साकार हो रहा है कि राम मंदिर बनने जा रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी के अगर जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, जो अपने पूरे जीवन काल में अगर वो एक उपलब्धि बोलेंगे तो कहेंगे कि 34 साल के संघर्ष के बाद मेरे रहते आज मैं राम मंदिर में चला गया। हम सबकी जीवन की उपलब्धि यही होगी। जी। और आपने जो बोला, एक बात और मैं कह दूं जी कि बहुत विषैले शब्द निकल रहे हैं। बहुत लोग वो कह रहे हैं बाजार में आप बेच रहे हैं राम को। वही मैं कह रहा हूं। तो एक बात मैं बता दूं, धक धक जल रही है अग्नि, धक धक जल रही है अग्नि, दिल में हमारे ज्वाला है। फुफकार नहीं बर्दाश्त हमें, हमने विषधर को पाला है, हम फुफकार बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी 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 मैं रुक करता हूं विवेक जी। विवेक जी, गोलियां चलवाई समाजवादी पार्टी की सरकार ने जी। सदन में अनाउंसमेंट करी देश के प्रधानमंत्री कांग्रेस के नेताओं ने और बोला हम मस्जिद बनवाएंगे। अब क्रेडिट भी सबको चाहिए कि हम सब की वजह से बन रहा है राम मंदिर, कैसे मिल जाएगा बताइए? पहली चीज सरकार का और पार्लियामेंट में चुने हुए जो मेंबर पार्लियामेंट हैं, आपके एमएलएज हैं, इन लोगों का काम मस्जिद मंदिर बनवाना नहीं होता। द गवर्नमेंट इज नॉट देयर टू मेक टेम्पल्स एंड मॉस्क्स। सरकार का काम है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, आप स्कूल्स बनाइए, कॉलेजेस बनाइए, हेल्थ केयर पे ध्यान दीजिए। और यह दुख की बात है कि 2023 के अंदर जब इलेक्शन 2024 में आने जा रहे हैं तो डिबेट का विषय है साहब कि मंदिर किसने बनाया। यह दिखाता है कि हमारी मानसिकता किस दिशा में जा रही है। मेरे मित्र आलोक जी ने बोला हिंदू बाहुल्य राष्ट्र, यह हिंदू राष्ट्र नहीं है। यहां पे फाउंडिंग फादर्स ऑफ दिस नेशन, जिसमें महात्मा गांधी थे, उन्होंने इंश्योर किया कि एक आदमी का एक वोट होगा, चाहे वो हिंदू होगा या मुसलमान, एंड वी आर ऑल इक्वल सिटीजंस। इट इज नॉट अ हिंदू राष्ट्र स्टिल, थैंकफुली, एंड थैंकफुली बिकॉज ऑफ दैट मुझ जैसा एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो श्रीवास्तव लिखता है, क्योंकि बाय बर्थ हम हिंदू कह सकते हैं अपने को, हालांकि मैं एक कम्युनिस्ट हूं, मैं एक नास्तिक हूं, लेकिन मैं भी अपनी बात बोल सकता हूं क्योंकि रिलीजियस बाय गॉड्स, चाहे वो हिंदू धर्म के हो या किसी और, मेरी आवाज को आज राम मंदिर बनाना नहीं, क्या राम मंदिर बनाना नफरत की बात है? राम मंदिर का एक डिस्प्यूट था, इस देश के नागरिकों के बीच में था, जिसको कोर्ट ने सुलझाया जी। उसका एक पॉलिटिकल पार्टी से क्या लेना देना और क्यों लेना देना होना ठीक है। स्वामी दीपांकर, मैं कहूंगा कि आदमी में जहर इतना भर गया है कि विषधरों का वंश सारा डर गया है। और कल सुनोगे आदमी के काटने से रास्ते में सांप कोई मर गया है। तो मैं बड़ा हैरत में पड़ता हूँ। इसी देश में, इसी राज्य में छोटे से झगड़े पर उलेमाओं को प्लेन भेजकर बुलवाया जाता था, चार्टर्ड लखनऊ, तब कोई कुछ नहीं बोलता था। कितनी मस्जिदें बन गई उत्तर प्रदेश में, कोई एक शब्द नहीं बोला। एक 3 देवता हैं अमीश भाई, हिंदू धर्म के मानने वालों के, भगवान राम, महादेव और भगवान कृष्ण। ये हम लोगों की आस्था का केंद्र ही नहीं, हम लोगों के दिल में धड़कने वाली धड़कन जैसे टक 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 जो करती है ना, वही। और शिव हमारे शीश हैं दादा, राम हमारे प्राण और कृष्ण हमारी प्रज्ञा है। और जब अपने ही प्राण को देखकर प्राण प्रसन्नचित हो रहा है तो मुझे ये पीछे का ये छाया चित्र याद आ रहा है। अटल जी के वो शब्द के धरा को प्लेन करना होगा, अडवाणी की वो रथ यात्रा और उसके सारथी बने आज वो योद्धा जिसके कार्यकाल में ये बना। किसने कहा कि 10,000 पन्ने है, 20,000 पन्ने, इनको ट्रांसलेशन करिए? क्यों जल्दी करवा दिया? इनका दुख यह है कि इसका फैसला आ क्यों गया। इसका फैसला तो भी और बाद में आना चाहिए था। कपिल सिब्बल के शब्द भूल गए, आप लोग भूल गए, यह याद है। और महात्मा गांधी की, विवेक भाई ने बड़ी जबरदस्त बात की कि महात्मा गांधी को कोट कर रहे थे। मुझे हैरत होती है, पुणे की यरवदा जेल में जब अंग्रेजों ने 1932 में कहा
कि कम्युनल अवार्ड और सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की, तो महात्मा गांधी तत्क्षण अनशन पर बैठ गए, अमरण अनशन पर, यह कहकर के मैं अपने देश को जातियों में नहीं बंटने दूंगा। बाय बर्थ में श्रीवास्तव और हिंदू होने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब देश को नक्षत्र मंडल में इतने तारे नहीं है जितनी जातियों में तुमने बांट दिया। इन्हें हिंदू बनाकर रखिए तो सही, जो 500 साल प्रतीक्षा में हो। ये आपके शास्त्रों ने बांटा, मुझे मैं ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने बांटा। मैं डंके की चोट पे कहता हूं अमित भाई, मैं आचार्य जी, इन्होंने बात करी उस आपने व्यवस्था ने बांटा जिसमें आप कहते हैं पूजा कराने का, पुजारी बनने का अधिकार एक स्पेशल जाति को मिलेगा, बाकियों को नहीं मिलेगा। विवेक भाई एकदम उस जाति की काट भी रहे हैं, उस जातिवाद की काट भी रहे हैं। एक मिनट दादा रुकिए, एक मिनट। किस शास्त्र में लिखा है? शास्त्र का बताइए, रेफरेंस दीजिए। ये जितने मंदिर आप देख रहे हैं, शास्त्र क्या का ब्राह्मण के अतिरिक्त शास्त्र का रेफरेंस दीजिए। भगवत गीता के शास्त्र का रेफरेंस दीजिए। भगवत गीता के अंदर वर्ण व्यवस्था के बारे में बोला बच्चों गया है। निकालो जरा गूगल, कौन से शास्त्र में जाति लिखी है? वर्ण व्यवस्था को निकालना जरा, जस्टिफाई किया गया है। बताओ जरा कौन से शास्त्र में मैंने लिखी है? बता दिया आपको, मैं भगवत छोड़िए, गीता के अंदर वर्ण व्यवस्था लिखी है। देखिए आप, है ना, जाति और वर्ण है क्या? उसी वर्ण व्यवस्था से जातियां उत्पन्न कहां हुई, लिखा है? उसी से कहां लिखा है डिस्क्रिमिनेशन बताइए। हुआ। नहीं, पर भगवत गीता में कहां जाति लिखी है? अमीश भाई नहीं, भगवत गीता में जाति कहां लिखी है? अच्छा, आप किसकी बात करते हैं? आप किसकी बात? एक सेकंड बात करी जाती है, बात करी जाती है कि भारत के अंदर जातिवाद कब से है। मैं पूछता हूं, भगवान राम ने शबरी के बेर खाए, वानरों की सेना बनाई और एक ब्राह्मण रावण का वध किया क्योंकि उसने स्त्री हरण किया था। आप बात करते हैं, और भारत तो आदिकाल से जातियों में बिलीव नहीं करता। ये तो अंग्रेज आए और जातियों का द्वेष करके गए। सुनिए पूरी बात, बिल्कुल सुनिए। और जो पूरे दुनिया में डंका बजता है ना, वुमेन एम्पावरमेंट होनी चाहिए। मां दुर्गा भारत के अंदर ही है और भारत के अंदर ही पूजा जाता है मां दुर्गा को। तो सोचिए, किसी और धर्म में कोई स्त्री को भगवान माना जाता है नहीं। सिर्फ हिंदू धर्म एक ऐसा है जिसमें स्त्री को ईश्वर का रूप माना जाता है। ये फैक्ट है सर। सती प्रथा इसी देश में थी, तो गलत थी ना? विवाह इसी देश में था, इसी धर्म में था, तो हटाई गई ना? दहेज प्रथा आज भी है, डाउरी टैक्स आज भी है, तो हटाई गई इसी सर। समाज में है, इसी धर्म में है। बाकी लोगों को भी आने दीजिए। स्वामी 30 सेकंड दादा मुझे बोलने दीजिए, मेरा ही विषय है। बस एक बात इतनी सी कहना चाहता हूं, किसी शास्त्र में जाति का जिक्र नहीं है, ये आप सब लोग याद रखिएगा। वर्ण का भी अपभ्रंश हो चुका है। मैं कहता हूं पढ़िए सर। अब आप गलत है। नहीं सर पढ़िए। अच्छा बताइए कहां लिखा? मैं बता देता हूं। एक आप अपनी पहले मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए, दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। ये जिक्र कर रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 13 पन्ना नंबर 176, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग्यशः। इसका अर्थ है कि गुण और कर्म के आधार पर मनुष्य का आकलन होगा, जाति के आधार पर नहीं। वो भी गलत पेश करते हैं आप लोग। ठीक है।